जब मोदी ने यूके साथ भारत का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड डील साइन किया तो सिर्फ कागज नहीं बदले, पूरे भविष्य की तस्वीर बदल गई। जानिए वो कहानी जो इतिहास बनाएगी। इतिहास बनता कैसे है। 24 जुलाई 2025 को भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ वो सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, ये एक युग की शुरुआत है। पहली बार भारत ने किसी वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ इतना बड़ा व्यापारिक समझौता किया है। ये डील यूके के लिए भी खास है क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद से ये उसका सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट की बातचीत 2022 से शुरू हुई थी। बोरिस जॉनसन से लेकर श्री सुनक और फिर लेबर पार्टी तक ये सफर चला। कुल 15 दौर की बातचीत के बाद आखिरकार इसे फाइनल रूप दिया गया। लेकिन ये महज एक व्यापार समझौता नहीं, ये दो देशों की राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का रोडमैप है। जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच का नाफ्ता अमेरिका के आर्थिक विजन को दर्शाता था, वैसे ही ये इंडिया यूके एफटीए भारत के ग्लोबल रोल को नए मुकाम पर ले जाने वाला है। इसमें शामिल हर पंक्ति, हर क्लॉज आने वाले दशकों की दिशा तय करेगी। और आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा जब भारत और ब्रिटेन ने मिलकर एक नई आर्थिक दुनिया की नींव रखी। डील का साइज कितना है? ये कोई मामूली समझौता नहीं है। अभी भारत और यूके के बीच ट्रेड करीब $23 बिलियन का है, लेकिन इस डील के बाद अनुमान है कि ये सीधा $34 बिलियन को पार करेगा। यूके की जीडीपी में लगभग 4.8 बिलियन का इनाफा होगा। इतना ही नहीं, लगभग 6 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और वेंचर सेक्टर्स में आने वाला है। भारत के लिए ये डील सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, एक ग्लोबल स्टेटमेंट है। ये बताता है कि भारत अब सिर्फ उभरती इकॉनमी नहीं, एक तय दिशा में बढ़ती सुपर पावर है। वहीं यूके के लिए यह डील उसकी ब्रेग्जिट के बाद की सबसे बड़ी जीत है। यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के बाद यूके को एक भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर चाहिए था, और भारत से बेहतर और कौन हो सकता है। ये डील न सिर्फ व्यापार को बढ़ाएगी, बल्कि दोनों देशों के बीच एक विश्वास का पुल भी बनेगी, जिस पर आने वाले दशकों में इनोवेशन, स्टार्टअप्स, रिसर्च और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन दौड़ेगा। भारत के एक्सपोर्टर्स की लॉटरी लग गई। अब बात करते हैं भारत को इससे सीधा फायदा कहाँ मिलेगा। भारत से यूके को जो भी सामान एक्सपोर्ट होता है, उनमें से 99% प्रोडक्ट्स पर तुरंत 0% ड्यूटी लगने वाली है। ये सिर्फ छूट नहीं, एक तरह की सीधी एंट्री पास है। टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, राइस, सीफूड जैसे सेक्टर को अब यूके में बिना रुकावट प्रवेश मिलेगा। उदाहरण के लिए, अभी यूके भारतीय टेक्सटाइल्स पर 10,12% ड्यूटी लगाता है, लेकिन इस डील के बाद ये सीधे 0% हो जाएगा। सोचिए, एक इंडस्ट्री जो भारत में लाखों लोगों को रोजगार देती है, अब एक ऐसी मार्केट में कॉम्पीट करेगी जहां उसका प्रॉफिट मार्जिन एकदम ऊपर जा सकता है। बिहार का भागलपुरी सिल्क, पंजाब का फुलकारी, उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी, ये सब अब ब्रिटिश मार्केट में बिना टैक्स के बिकेंगी। और जब मुनाफा बढ़ेगा तो रोजगार भी, छोटे छोटे कारोबारी भी अब ग्लोबल बन सकते हैं। ये डील छोटे शहरों से लेकर गांवों तक रिपल इफेक्ट पैदा कर सकती है, और यही असली गेम चेंजर है। यूके को भी क्या मिलेगा? ये डील सिर्फ भारत के फायदे की कहानी नहीं है, यूके को भी इसमें जबरदस्त फायदे हैं। भारत में अभी यूके से आने वाले प्रोडक्ट्स पर औसतन 15% ड्यूटी लगती है, जो अब धीरे धीरे 3% तक घटा दी जाएगी। स्कॉच विस्की जैसी प्रीमियम प्रोडक्ट्स, जिन पर अभी 150% टैक्स लगता है, अब 75% पर आ जाएगा, और फिर 10 सालों में 30,040% तक घटेगा। लग्जरी कार्स जैसे जैगुआर, लैंड रोवर, इन पर भी भारत में अभी 100% से ऊपर टैक्स लगता है। डील के बाद ये घटकर 10% के आसपास आ जाएगा। लेकिन भारत ने यहाँ भी समझदारी दिखाई है। यूके से हर साल सिर्फ 25,000 लग्जरी कारों को भारत में आने की अनुमति दी गई है, यानी विदेशी आयात का स्वागत है, लेकिन अपने उद्योगों को कुचलने की इजाजत नहीं। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई एंड कॉस्मेटिक्स जैसी कैटेगरीज को भी भारत में बेहतर पहुंच मिलेगी। इस समझौते से यूके को भारत का 1.4 बिलियन कंज्यूमर वाला विशाल बाजार मिलेगा, जो किसी भी विदेशी इकोनॉमी के लिए गोल्ड माइन से कम नहीं। स्किल्ड वर्कर्स और टेम्पररी वीजा रेवोल्यूशन इस डील की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे ज्यादा असर डालने वाली बात है। स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स को यूके में 3 साल तक काम करने की अनुमति मिलना। अब आईटी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, लॉ, कंसल्टेंसी जैसे सेक्टर के हारो प्रोफेशनल्स यूके में लीगल वर्क परमिट लेकर काम कर सकेंगे। और ये सिर्फ व्हाइट कॉलर नौकरियों तक सीमित नहीं है। इंडियन शेफ्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट को भी शॉर्ट टर्म
कल्चरल परमिट्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंडियन क्वालिफिकेशंस जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इन सबको यूके में मान्यता मिलेगी। मतलब अब डिग्री लेकर आपको फिर से यूके में सब कुछ प्रूव नहीं करना पड़ेगा। इससे हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को रियल वर्ल्ड फायदा मिलेगा। यूके में टेम्परेरी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को सोशल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हर साल भारतीय कंपनियां 3 मिलियन तक की बचत कर पाएंगी। ये डील सिर्फ बिजनेस का दरवाजा नहीं खोल रही, ये इंसानी टैलेंट का भी एक्सपोर्ट शुरू कर रही है। सदियों से दुनिया जहां इंडियन ब्रेन पावर को पहचानती है, अब उसके लिए यूके का दरवाजा भी खुलेगा और खुला ही रहेगा। एजुकेशन और रिसर्च का गोल्डन ब्रिज इस समझौते का एक और अहम स्तंभ है, शिक्षा और शोध में सहयोग। अब यूके भारत की डिग्रियों को मान्यता देगा, जिससे भारतीय छात्र बिना किसी अतिरिक्त अड़चन के वहां पढ़ाई और काम कर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत से पढ़कर जाने वाले छात्रों को 2 साल तक पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, यानी पढ़ाई के बाद वे नौकरी करके अनुभव भी हासिल कर सकेंगे। इससे भारत के युवा वर्ग को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनके स्किल्स इंटरनेशनल लेवल पर चमकेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में यूके और भारत मिलकर जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। इसके लिए दोनों देश मिलकर रिसर्च फंडिंग भी करेंगे। भारत की यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज और इनोवेशन सेंटर अब यूके की बड़ी यूनिवर्सिटीज से सीधे टाई अप कर सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एलीट स्टूडेंट्स को फायदा होगा, यह ग्रासरूट्स तक एजुकेशन और इनोवेशन का एक्सेस लाएगा। ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल ब्रिज है जो भारत को शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और ग्लोबली कनेक्टेड बनाएगा। कब से लागू होगा? आप सोच रहे होंगे कि ये डील तो साइन हो गई, लेकिन जमीन पर यह कब दिखेगी? जवाब है 2026 से। अभी भारत और यूके दोनों की संसदों को इसे रेटिफाई करना है। भारत में ये लोकसभा और राज्यसभा से पास होगी, वहीं यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ये प्रक्रिया कुछ महीनों तक चलेगी। लेकिन दोनों देशों की पॉलिटिकल विल इतनी स्पष्ट है कि इसमें देरी की संभावना कम है। इम्प्लीमेंटेशन का ये टाइमलाइन हमें तैयारी का मौका भी देता है, एक्सपोर्टर्स को अपनी क्वालिटी सुधारने का, स्टूडेंट्स को यूके यूनिवर्सिटीज के लिए प्लानिंग का और सरकार को एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी रिफाइन करने का। ये वो समय है जब भारत को ये तय करना होगा कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट की टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये भविष्य की ब्लूप्रिंट है। जब 2026 में ये लागू होगी तो हमें पहले से रेडी रहना होगा ताकि हर सेक्टर इसका लाभ उठा सके। एजुकेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी सभी। आलोचनाएं और चुनौतियां। जहां कोई बड़ा बदलाव होता है, वहां आलोचना भी आती है। इस डील की भी कुछ चिंताएं हैं। यूके ट्रेड यूनियन और एनवायरनमेंट ग्रुप्स ने भारत के लेबर लॉ और पर्यावरण सुरक्षा नियमों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारत में मजदूरों के अधिकार और पर्यावरण